राधे राधे दोस्तों। जैसे कि हम सब देख रहे हैं, निक्की मर्डर केस बहुत ही ज़ोरों से सोशल मीडिया पे चल रही है, जिसे आग लगाकर मार दी गई या फिर खुद आग लगाकर जल गई। तो इसके पीछे बहुत सारे लोगों ने अपने अलग अलग विचार जाहिर किए। अब जैसे उसकी बहन का कहना था कि विपिन ने मारा, यानी कि उसके पति ने उसे आग लगा दी, लेकिन जब वीडियो आया तो पता चला कि खुद से आग लगा ली है। इसके बाद फिर इनकी भाभी आई, कंचन और निक्की की भाभी कैमरे पे आई और उसने भी काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगाया निक्की और कंचन के परिवार वालों के ऊपर। वो भी वीडियो मैंने आप लोगों को डाला। अब कंचन फिर सामने आई है, वो फिर किस तरह से बयानबाजी कर रही है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए उनकी वीडियो और कि वो किस तरह से बता रही है। और लोगों को शर्म नहीं आ रही, कल उनकी बहनें जलेंगी, कल दूसरी निक्की जलेगी कि मम्मी और विपिन क्यों हॉस्पिटल नहीं गए थे, मेरी बहन को लेके तड़पती हुई क्यों छोड़ के गए थे, मैं तो बेहोश हो गई थी, वो क्यों नहीं गए थे, वो क्यों छोड़ के भाग गए थे मेरी बहन को। तो यही चीज़ की गुत्थी जो है उलझते जा रही है। मतलब सब कुछ लग रहा सामने है लेकिन फिर भी कुछ नहीं है सामने, इस तरह हो गया है। निक्की हत्याकांड में जो उनके पड़ोसियों हैं उनका दावा है कि विपिन निर्दोष है। ये दोनों बहनों ने मिलकर चाल चली है विपिन और उसके परिवार वालों को फंसाने की। सारे पड़ोसी जो है विपिन के वो एक तरफ है और निक्की की बहन कंचन वो एक तरफ है, कंचन के परिवार वाले एक तरफ है और यहाँ पर विपिन और विपिन के पड़ोसी और साथ ही साथ कंचन निक्की के जो भाभी है, भाभी का भाई है, ये सब एक तरफ हो गए। यानी कि यहाँ पर निक्की हत्याकांड में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो तरह के लोग हो चुके हैं, यानी दो दल में बट चुके हैं। एक निक्की के परिवार वाले की दल हो गई और एक विपिन के तरफ वाले के दल हो गए, यानी कि दो दल में बट गए। एक निक्की के सपोर्टर हो गए हैं और एक विपिन भाटी के सपोर्टर हो गए हैं। तो इस तरह की जो वारदात हो रही है इसमें मतलब अभी जैसे देखा जाए कि कैमरा में जब हम देखते हैं तो वाकई में लगता है कि विपिन जो है वो बेकसूर है। अगर विपिन बेकसूर है तो उसे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन अगर वो कसूरवार है तो ज़रूर उसे सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हम जब देखते हैं कंचन जो कि अपनी बहन की मौत के समय वीडियो बना रही थी, तो उससे बड़ी कसूरवार तो ये भी हुई, क्योंकि अगर किसी की बहन मर रही है, जल रही है, तो ये वीडियो क्यों बना रही है? ठीक है, आप वीडियो बनाते अच्छी बात, लेकिन उस वक्त आपको कंबल उड़ाना चाहिए, आपको उस पर कुछ ऐसा करना चाहिए था जिससे कि आपकी बहन बच जाए। आपकी पूरी कंसंट्रेशन आपको बहन को बचाने में होना चाहिए, ना कि वीडियो बनाने में। ये कितनी शर्मनाक बात है कि कंचन जो है वीडियो बना रही थी, मतलब वो प्रूफ करना चाहती थी कि मैं इस आग की जो जिम्मेदारी है पूरी विपिन भाटी पे डाल दूं। अगर उसने ऐसा किया है तो बिल्कुल गलत किया है, ठीक है। और जो उनकी भाभी ने जो कैमरे पे आके बोला है कि इन लोगों ने उनके साथ जो अत्याचार किया, तो देखिए यहाँ पर ना मुझे ये भी गलत लगता है। अगर आप अपनी भाभी के साथ इतनी गलत की कि उनकी भाभी को एबॉर्शन करवाना पड़ा इन लोगों की वजह से, एक औरत की दुश्मन कैसे हो सकती है? अगर कंचन और निक्की तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, अगर कंचन और उसके परिवार वालों ने इस तरह का किया है तो बहुत ही बहुत ही निंदनीय काम किया है। अब देखिए कंचन की माँ भी आ गई कैमरे पे, अब वह भी बोलना शुरू कर दिया कि हमारे बेटी के अगर मान लो रील बनाती थी तो उसी के पैसे से तो लोग बिल्डिंग खड़ा कर लिए। यानी कि विपिन भाटी का जो बिल्डिंग है, कंचन की माँ का कहना है कि उनके पैसों से ही इन लोगों ने खड़ा कर दिए हैं। यानी कि इनमें विपिन भाटी का हाथ नहीं है। विपिन भाटी करता क्या था? एक मैं नहीं, कंचन की माँ कह रही है इस तरह से वीडियो में कि विपिन भाटी करता क्या था? पूरे हमारे पैसों से ही तो वो घर बनाया, हमारी बेटी के पैसों से ही तो घर बनाया है। तो इस तरह के बहुत सारे एलिगेशन जो है लग रहे हैं। पूरे परिवार जो है एक चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है कि मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। पुलिस वाले भी जांच पड़ताल कर ही रहे हैं, ऐसे तो जो सच है वो सामने आएगी ही, आज नहीं तो कल। पर इन लोगों की जो बयानबाजी हो रही है ना, ये काफ़ी निंदनीय है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे पे सिर्फ लांछन लगाया जा रहा है कि ये वैसा है, वो ऐसा है। अगर मुझे तो यहाँ पर सच में बता रही हूँ, कंचन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, चाहे कसूरवार जो भी हो। मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि उसने बचाने की बजाय, अपनी बहन को बचाने की बजाय उसने वीडियो बनाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझा, चाहे रीज़न कुछ भी रहा हो।
किसी की गलती रही हो, उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी थी अपनी बहन को बचाने की। उसने अपनी बहन को नहीं बचाकर सबसे अभद्रता वाली मिसाल पेश की है। उसने वीडियो में लगी रही और पूछ भी रही है बहन, और बोल भी रही है बहन ने तूने क्या किया। यानी कि इससे पता चल रहा है कि अगर विपिन मारा होता तो उसने ये कहता ना कि मैं विपिन को नहीं छोड़ूंगी, जैसे भी वर्ड निकलते कि विपिन ने ठीक नहीं किया, लेकिन उसने सिर्फ अपनी बहन से कहा कि बहन तूने ये क्या किया। इससे साफ जाहिर होता है कि निक्की ने आग जो है खुद लगाई है, तभी उसकी बहन कंचन की मुंह से आवाज़ निकली। तो वही चीज़ है ना कि मतलब कंचन जो है इतनी रील बनाती, वीडियो बनाती है, लेकिन उसके दिमाग में ये नहीं आया कि वो जो वक्त था वो रील और वीडियो बनाने का नहीं था। उसे अपनी बहन को बचाना था, ना कि रील और वीडियो बनाना था। उससे कुछ नहीं होगा, जाने वाला तो चला गया ना। सबसे पहले तुम्हारा काम था अपनी बहन को बचाना, ना कि रील और वीडियो बना के फेमस होना। इससे क्या हो रहा है, इससे तुम और भी लोगों की नज़र में गिर गई हो नज़र में कि वीडियो बना रही थी, रील बना रही थी, अपनी बहन को बचाने की बजाय अपना समय रील पे निकाल रही थी। यानी कि उस वक्त भी तुम्हें ये लगा था कि मैं फेमस हो जाऊं, मैं वायरल हो जाऊं इस वीडियो को डाल करके। लेकिन हुआ क्या, लोगों के तो निगेटिव कमेंट आएंगे ना कि तुमने अपनी बहन को बचाना नहीं सोचा, तुम रील बनाने में लगी रही, चाहे जो भी कारण रहा हो। अब देखो, बोलते हैं ना कर्मा वापस आता है। अगर तुम दोनों ने अपनी भाभी के साथ गलत किया तो ये चीज़ वापस आ रहा है। अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हारी भाभी के साथ गलत किया तो उस हिसाब से तो कर्मा वापस आएगा ही ना। अगर सीसीटीवी के हिसाब से हम देखते हो तो विपिन भाटी निर्दोष है, लेकिन अगर कंचन की बात सुनते हैं तो विपिन भाटी दोषी है। अब देखना यह है कि पुलिस इस पर कितनी सच्चाई और कितनी गहराई तक काम करती है, जिससे कि पूरी तरीके से सच जो है सामने आ जाए। अब विपिन के पड़ोसियों ने तो सीधा बोला है कि विपिन की कोई गलती नहीं है, दोनों बहन ही चालबाज हैं। दोनों बहन मिल करके विपिन भाटी को फंसा रहे हैं, जबकि विपिन भाटी बहुत ही शरीफ लड़का है। लेकिन कंचन का कहना है कि विपिन भाटी बहुत ही गंदा लड़का है, इसको बहुत सारी लड़कियों के साथ चक्कर था। तो अब पता नहीं किसके साथ किसके, और जो लड़के उनके बयान दे रहे हैं उसके बारे में भी इनकी बहन ने कहा है कि वो लड़के भी लड़कीबाज हैं, इसलिए वो विपिन को बचा रहे हैं। तो अब देखना यही है कि पुलिस इस पर क्या क्या संज्ञान ले रही है, किस तरह के सबूत मिल रहे हैं और असली मुजरिम कौन है। क्योंकि सोशल मीडिया पर निक्की हत्याकांड जो है बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा वायरल में है, लेकिन अभी तक इसके जो सही फैसले नहीं आए हैं। तो हम बस इंतज़ार ही करेंगे कि सही फैसले आने का इंतज़ार करेंगे। अब या तो कंचन सच बोल रही है, या विपिन भाटी सच बोल रहा है, या कंचन की माँ सच बोल रही है, या कंचन की भाभी सच बोल रही, या फिर विपिन के पड़ोसी सच बोल रहे। यहाँ पर 5 लोगों के अलग अलग 5 तरीके के बयान आ रहे हैं। अब देखना यह है कि सच से पर्दा कब उठता है, और सही जो भी हो सही मुजरिम को पकड़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये घटना एक बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। और अगर निक्की ने खुद आग लगाई है तो उसने भी बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि उसके पास एक छोटा सा बेटा भी था। उसे अपने बच्चे के मुंह देखना चाहिए था, ना कि आग लगा के मरना था। लोगों का कहना है उसका भी शायद मरने का डराना चाहती थी, लेकिन हादसे ऐसे हो गए कि वो मर गई। अगर उसने इस तरह की गलती की तो भी बहुत बड़ी गलती की। हमें बहुत दुख है कि वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो उसने जानबूझकर आग लगाने की कोशिश की, इतनी सुंदर लड़की, उसे इस तरह से आग नहीं लगाना चाहिए था। अपने बच्चे का मुंह देखती, अगर वहाँ पर नहीं पट रहा है तो अलग चली जाती, अलग रहती, बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन अपने आप को हार्म नहीं करना चाहिए था। अपने बच्चों का फ्यूचर देखना चाहिए था, ना कि अपने आप को आग के हवाले करना चाहिए था। इससे क्या हुआ, जाने वाला तो चला गया, दुनिया तो चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। हाँ, ये होगा सज़ा किसी न किसी को मिलेगी। अगर किसी ने गलती की होगी तो मिलेगी, नहीं की होगी तो ऐसे ही चला जाएगा। अगर मान लीजिए विपिन भाटी ने नहीं किया तो विपिन भाटी को सज़ा नहीं मिलेगी, तो क्या होगा, निक्की की तो जान चली गई, उसने तो अपनी जान को गंवा दिया, तो अपनी मूर्खता की। तो दोस्तों, मेरा यही निवेदन है आप लोगों से, किसी तरह का जो भी होता है घर में, आपस में डिस्प्यूट हर घर में होते हैं, पर उसका जो सॉल्यूशन है आत्महत्या बिल्कुल नहीं है। उससे निकलने की कोशिश कीजिए, लोगों से बातचीत कीजिए, शेयर कीजिए,
अगर अपने काम नहीं आ रहे तो दोस्तों को इन्वॉल्व कीजिए कि मैं क्या करूं, कैसे मैं इस चीज़ से बाहर निकलूं। लेकिन किसी को मारने या खुद को मारने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। भगवान ने आपको भेजा इस दुनिया में कुछ अच्छे काम करने के लिए, ना कि अपना जीवन गंवाने के लिए या दूसरों की जीवन लेने के लिए, बिल्कुल नहीं। ये मनुष्य जन्म बहुत सारी तपस्या के बाद ही मिलती है, इतनी आसानी से नहीं मिलती है। तो प्लीज़ इसका उपयोग, इस शरीर का उपयोग सही कामों में कीजिए, ना कि गलत कामों में। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन कसूरवार है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे दोस्तों।